नेताजी, आप ये बात समझिए कि आपको कोई राइट नहीं है किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी कहने का। समाज बदल रहा है, अपनी सोच भी बदलो उस हिसाब से। दिमागी सोच है, दिमागी कीड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। कि गांड का इलाज है, गांडों का नहीं। इतने दकियानुसी नेताजी नहीं होने चाहिए आज की डेट में। हाउ यू सी दिस कंट्रोवर्सी अबाउट रिप्ड जीन्स? रिप्ड जीन्स पहनना क्या लगता है हमारी संस्कृति के खिलाफ है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे पुराने टाइम में भी तो लोग पहनते थे इतने इतने बड़े शॉर्ट्स, शाखा वाले, तो तब भी वो तो अभी भी पहनते हैं। I don't know what संस्कृति is, but तो मेरी भी बात नहीं होती वैसे, बदल गई हो पहले से। नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। आप किसी के कपड़े देख के, उनकी वेशभूषा देख के आप उनको जज नहीं कर सकते। कि गांड का इलाज है, गांडों का नहीं। So that's I believe. BSNL चौका कनेक्टिंग इंडिया। बिल्कुल नहीं, मैं खुद पहनती हूँ। नेताजी कह रहे हैं। अब नेताजी से पूछना पड़ेगा कि रिप जीन्स का संस्कृति से क्या लेना देना है। वो उनके हिसाब से है, उनकी मेंटालिटी है वो। कपड़े पहनना एक बंदे की पर्सनल चॉइस होती है। इसका कल्चर के साथ, रिलीजन के साथ या किसी और चीज़ के साथ कोई लेना देना नहीं है। संस्कृति हम बनाते हैं, ये हमारी सोच में होती है और किसी भी बंदे को ये राइट नहीं है कि आप किसी की लड़की को उसके कपड़ों के साथ जज करो। वो उनकी चॉइस है, उनको क्या पहनना है नहीं पहनना है, ठीक है। किसी के कुछ बोलने से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। संस्कृति के खिलाफ तो नहीं है, सोच के खिलाफ है लोगों के। चौका मारा लड़के ने, देखा बॉल जा रही है, वो बॉल जा रही है। अगर ऐसा होने लगा तो फिर लड़कियों को तो घर से बाहर ही नहीं निकलना चाहिए, बिकॉज पीपल आर वेयरिंग स्कर्ट्स और आई वुड से ड्रेसेस। तो रिप जीन्स इट्स अ वेरी पिटी थिंग इफ यू कंपेयर इट विद साड़ीज एंड एवरीथिंग। साड़ी में तो टमी भी दिखता है, यू वेयरिंग अ बैकलेस एवरीथिंग, तो फिर वो सभ्यता कैसे है? भारतीय संस्कृति के खिलाफ है या नहीं, इस पे मैं कमेंट नहीं करूँगी। ये सबकी अपनी पर्सनल व्यक्तित्व है ना। अगर मैंने अभी ये पहना है तो ये मेरा अपना चॉइस है। इट्स माई चॉइस। जिसको आप संस्कृति समझते हैं शायद उनकी संस्कृति कुछ और होगी, इसलिए वो कह रहे हैं। इसमें लेडीज़ के ड्रेसिंग सेंस से उनको कैसे वो जजमेंट दे सकते हैं? मदर है, सिंगल है या गर्ल है, वुमेन है, कोई भी है, चाहे ओल्ड एज भी हो, उससे उनका कोई मतलब नहीं होना चाहिए। लड़कियां बहुत इंडिपेंडेंट है आजकल और बहुत चीज़ें कर रही हैं। वो कह रहे हैं जिस इंसिडेंट का उन्होंने जिक्र करा, वो कह रहे थे कि मैरिड लेडी है, उसके बच्चे हैं, तो क्या एक मैरिड वुमेन रिप्ड जीन्स पहन सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है, पहन सकती हैं। दिमागी सोच है, दिमागी कीड़ा है, बाकी और कुछ नहीं है। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर किसी मेरी लड़की की शादी हो गई है तो आप उसके कपड़ों से उसके जज कर रहे हो, ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल गलत है। मैरिड हो, अनमैरिड हो, बच्ची हो, जवान हो, बूढ़ी हो, सबको अपने राइट है कि वो चूज कर सकता है उस पर क्या सूट करता है, उसे क्या पसंद है। ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक है। सिलेबस कहते हैं उसे। सिलेबस चेंज हो रहा है। हम कंटेंट की भाषा में कहते हैं सिलेबस चेंज हो रहा है बेसिकली। तो सिलेबस चेंज हो रहा है तो नए ट्रेंड्स अपने को पहनना, अपने को क्या कहते हैं उसको, सॉरी, एक्सेप्ट करना चाहिए। ये डेफिनेशन नहीं है ना कि मैरिड लेडी, इवन ऑब्वियसली व्हेन वी आर सेइंग अ लेडी मींस अ लेडी, दैट डज नॉट मीन दैट इफ शी इज अ मैरिड और शी इज नॉट अ मैरिड, दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन कैटेगराइज अ वुमन if you're not categorizing men that men should do this or that, then I think we should not categorize a woman as well. नहीं, बिल्कुल पहननी चाहिए। अगर एक वुमेन है, उसका अपना हक है, वो जो मर्जी करे। इंडिपेंडेंट गाते रहते सारे लॉ में कि हर एक चीज करने का सबको, सारे लॉ में हर बात करते हैं, लॉ ऑफ फ्लो में। हाँ, तो इसलिए गृहिणी होके बताओ, 7 फेरे लेके बताओ, रिप्ड जीन्स पहन रही, बताइए पच्चलन बेशरम। हाँ, 7 को 8 फेरे कर देने चाहिए, जिसमें 8वां ये होना चाहिए कि रिप जीन्स नहीं पहनेंगे। ये तो मतलब ये ओवर उन्होंने किया है। उनकी सोच खराब है। कपड़े पहनने से कुछ नहीं। आप बताएं। तो फिर जेंट्स को भी रिप्ड जीन्स या कुछ नहीं पहननी चाहिए, कच्छा पहन के घूम लेते हैं हम लोग। Of course, wearing a cloth is a choice, right? It does not reflect your character in any sense. I mean, it's not even something that I can comprehend anymore. मुझे नहीं पता ये where is this coming from altogether. उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है मुझे। उससे मैरिड और अनमैरिड वुमेन से क्या मतलब है? ऐसे तो कल को और भी जस्टिफिकेशंस आ जाएंगी मैरिड वुमेन के लिए, डूज एंड डोंट्स। मैरिड वुमेन को ऐसा रोका जाता कि काम मत करो, हेल्प मत करो अर्निंग्स में। जब लड़के रिप्ड जीन्स पहन रहे तो दिक्कत नहीं हो रही नेताजी को, लड़कियों के घुटनों में ऐसा क्या खास है? हाँ, that says about sexism. सर, घुटनों से जिसको प्रॉब्लम है, आई थिंक वो अपने घुटने निकाल के रख दे। जिसको घुटनों से प्रॉब्लम है, आई वुड से ओनली दैट थिंग। घुटना
It's a very pity topic. I have to repeat again and again on. ये तो नेताजी की एक हो गई ना, जब नेताजी को लगता है कि पितृसत्तात्मक है तो लड़कों को लड़के कुछ भी करे तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, अगर लड़कियां करिए तो वो दिक्कत वाली बात हो रही है। लड़कों के घुटने देख के ज़्यादा फीलिंग आती है, इसलिए वो लड़कियों के नहीं देखना चाहते हैं। खराब है, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा। लड़के दिखाओ, लड़कों के घुटने देखने हैं मुझे। क्या बात है। क्योंकि हमारे आई थिंक कंट्री में बहुत कंजर्वेटिव लोग हैं, उनको लगता है कि इफ़ द गाय इज showing skin, that's okay, but the girl should not show skin. So I guess that's the problem. भाई नेताजी की सोच पुरानी है ना, उनको बोलो अब तो चलो जो मर्जी गवर्नमेंट आ रही है तो सोच भी तो बदले टाइम के साथ, पुराने टाइम में क्यों जी रहे हैं। मुझे लगता है कि इस विचारधारा को ही बदल देना चाहिए। लोगों का कहना है ना कि लड़कियों का दिमाग घुटनों पे होता है, तो मुझे लगता है इसको बदल के लड़कों का दिमाग घुटनों से कि नीचे तलवों में होता है, क्योंकि उनको ज़्यादा आपत्ति लड़कियों के घुटनों से है ना। कैमरे में देखेंगे, नेताजी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? Fixed ripped brain, not ripped jeans. नेताजी आप ये बात समझिए कि आपको कोई राइट नहीं है किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी कहने का, कि उनको अपना माइंडसेट ओपन रखना चाहिए एंड ओपन रहना चाहिए सारी चीज़ों के लिए। अगर वो नहीं चाहते पहनना तो वो ना पहने, अगर वो पहन सकते होते। वो खुद नहीं पहनते वैसे। प्रॉबेबली अगर वो एक लेडी होते तो उनको समझ आता शायद। सर आपके कहने से कुछ नहीं होता, ठीक है, आपको जो पहनना है आप वो पहनिए, हम आपके ऊपर कमेंट नहीं करते। तो प्लीज़ सोसाइटी जो पहनना चाहती है, बॉयज़ या गर्ल्स या लेडीज़ जो भी पहनना चाहते हैं उनको वो पहनने दें प्लीज़। थैंक यू। You need to grow up. You need to grow your level up. I think that is the only message I would say. आपने जो कमेंट किया था कहीं ना कहीं वो कमेंट गलत है। लड़कियों को उनके कपड़े से आप जज नहीं कर सकते। सबका अपना अधिकार है, सबको अपना कुछ भी करने का उनको फ्रीडम है। अगर इतना ज़्यादा आप कल्चर पे ध्यान दे रहे हैं, किसी के अटायर्स पे दे रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले हमारी जो इकोनॉमिक है उसको तो छोड़िए। चलिए, तो ये जो लड़कियों के साथ टीजिंग होती है और ये सब होती है, तो लड़कों पे ज़्यादा ध्यान दें कि उनको अपनी आंखें कैसे कंट्रोल करनी है या क्या है। लड़के शॉर्ट्स पहन सकते हैं, लड़के कुछ भी पहन के कहीं पे भी घूम सकते हैं, विदाउट वेस्ट भी घूम सकते हैं, और गर्ल्स अपनी अटायर्स भी नहीं पहन सकती। डजंट मैटर। नेताजी अपनी सोच बदलिए, ठीक है, पहले का टाइम नहीं रहा, अब ज़माना बदल गया, ठीक है। पहले कोयले वाली ट्रेन चलती थी, अब इलेक्ट्रिक ट्रेन चलती है, तो ठीक है, तो अपनी सोच बदलो। समाज बदल रहा है, अपनी सोच भी बदलो उस हिसाब से। रफ्तार के गाने की एक लाइन है, जनता की क्षमता है ममता भी देगी, और जनता नहीं है तो घंटा ही देगी। ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी, जिन्होंने भी ये रिप जीन्स पे कमेंट किया है, तो यहाँ से कंट्रोल। दोस्तों जीप पकड़ के बोलिए पैंट कोट, और जो भी निकले जीप में से वो ही फिर आगे पास कर दीजिए। वेल नेताजी, रिप जीन्स का संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है। संस्कृति मतलब यू शुड रिस्पेक्ट अदर्स। हम वो कर रहे हैं और उसके बाद कुछ भी पहन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ता है। आई थिंक ही शुड रिजाइन। रिजाइन? ही इज नॉट मेंट टू बी अ नेता।